अब हम बात करते हैं कि ऐसे को लिखना कैसे है। तो बहुत ध्यान से देखें, आप सुने इसको और इम्प्लीमेंट करें। आप देखिए, जो कुछ भी इस वीडियो में बता रहा हूँ, काफी दिनों से मैं इस पर स्टडी कर रहा हूँ, काफी टाइम से मैं तैयार कर रहा हूँ इसका कंटेंट। तो आप जितनी मेहनत मैंने की है, आप उतनी मेहनत से वीडियो को देखें, समझें उसको, उसके बाद आप अपना इम्प्लीमेंट करें। देखिए, मैंने ऐसे को, किसी भी ऐसे को लिखने के लिए 4 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इनके बारे में अभी बताऊंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद लिखते हैं हम कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं? जो हमने कोटेशन लिखनी है, जो भी ऐसे के बारे में हमें लिखना है, वो कोटेशन, वो कोट्स आपको हाईलाइट करनी है वहां पर कि कौन कौन सी कोट्स सामने आ रही हैं। उसके बाद आता है मेन पोर्शन, जिसको हम बॉडी बोलते हैं, और ये हर्ट होता है किसी भी ऐसे का। इसमें आपको सारे जो कोट्स हैं आपके, उनको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आते हैं बाइंड अप पे, यानी कंक्लूजन पे। तो कंक्लूड करना है आपको उसके बाद ऐसे को। तो ये 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है ऐसे को। आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ पर फिगर से आप समझने की कोशिश करें। कुछ मैं अगर समझाऊं तो उम्मीद है आप समझेंगे। देखिए, ये एक डिजाइन बनाया है। इसमें क्या है, आपको ऐसे का टॉपिक मिलेगा, उसमें आपको इंट्रो लिखना है, और इंट्रो आपके ऐसे की जान है, जिसको पढ़कर ही एग्जामिनर पता लगा लेता है कि बच्चा उस टॉपिक जिस पे लिख रहा है ऐसे, उसके बारे में कितना जानता है। तो आपकी पूरे नंबर डिसाइड कर देता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद कीवर्ड लिखते हैं आप, हाईलाइट करते हैं अपने कोट्स को, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं कोट्स को, जिसको हम बॉडी बोलते हैं, जो बॉडी पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है। उसके बाद वाइंड अप करते हैं, यानी कि कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो इस तरीके से एक फिगर के रूप में मैंने बनाया इसको। आगे बढ़ते हैं, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब सीरियसली आप इसको समझें, क्योंकि देखिए, एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको। मैं चाहता किसी एक टॉपिक पर पूरा ऐसे भी लिख सकता था, फिर आपको बताता, लेकिन उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला था, क्योंकि जो मैं लिखता वो मेरी लैंग्वेज, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी एबिलिटी होती। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ, ये जो हिंट हैं, ये जो टिप्स हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने प्रिपेयर करने पर टाइम दिया है। क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया तो आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके जान डाल सकते हैं ऐसे में। स्टेप 1 है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको इम्पैक्ट डालना है रीडर पर, एग्जामिनर पर, और इस तरीके से कैची लैंग्वेज, मतलब जो इम्प्रेस कर सके एग्जामिनर को, ऐसी लैंग्वेज में आपको इंट्रोड्यूस कराना है उस टॉपिक को। और कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक या ग्रामेटिकली मिस्टेक करने से आप बचें, तो ग्रामर सही यूज करें, स्पेलिंग किसी भी वर्ड की सही यूज करें आप। और जो भी पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, कि आप उस टॉपिक से समझे क्या है, उसके बारे में आप बताना क्या चाहते हैं, टॉपिक कहना क्या चाहता है, वो आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इसमें आपको कीवर्ड्स चूज करने हैं। कीवर्ड्स, जिसको हम कोट्स बोलते हैं, तो आप लोगों को हाईलाइट करने हैं आपके सारे कोट्स। आप उस टॉपिक में जिस पे लिख रहे हैं ऐसे, उस टॉपिक से आप क्या समझते हैं, तो कैसे हैं वो कीवर्ड्स। देखिए, कीवर्ड्स क्या क्या निकल के आते हैं। वो फैक्टर्स लिखने हैं, टॉपिक कहना क्या चाहता है, फैक्टर क्या क्या है उसके, कॉन्सेप्ट क्या है उस टॉपिक में, किस बारे में बात हो रही है टॉपिक पे, तो ये सब आपको कीवर्ड्स में लिखना है। पॉजिटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव व्यू क्या है उस टॉपिक पे, नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव व्यू क्या है, एडवांटेज मीन्स फायदा क्या है उस टॉपिक की बात का, डिसएडवांटेज नुकसान क्या है, क्या कमियां हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ये कोई भी टॉपिक हो, वो टॉपिक पे डिपेंड करता है आपको क्या लिखना है। लेकिन ये कुछ कोटेशंस हैं जो आपको लेके चलनी है, एज इट इज नहीं लिखनी है आपको। मैंने बताया, ये आपको टॉपिक डिसाइड करके देगा। आपको सिक्स सेंस यूज करना है वहां पर, टॉपिक ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी कोटेशन लिखनी है। उसके बाद नीड क्या क्या है रिफॉर्म करने की, मतलब क्या सुधार हो सकते हैं, इस तरीके से आप लिखेंगे। स्टेप 4 है बॉडी, मीन्स जो मेन पार्ट है आपके ऐसे का, इसमें जो भी सारे
आपने कीवर्ड्स लिखे हैं वो एक्सप्लेन करने हैं, एक एक कीवर्ड को एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, तो आपको ध्यान रखना है एक्सप्लेन करने हैं सारे फैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आपको बॉडी में ध्यान रखना है कि इसमें कीवर्ड आपको लिखने हैं, सारे सारे कोट्स लिखने हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। तो वाइंड अप कैसे करते हैं? तो वाइंड अप करने के लिए आपको ध्यान रखना है ऐसी कोई चीज कंक्लूजन में नहीं लिखनी है जिससे कोई पॉलिटिकल इश्यू, जैसे कोई हेट स्पीच हो गई हो, रिलीजियस धर्म को लेकर कोई हेट स्पीच हो रही हो, ऐसा नहीं लिखना है। आपको सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है और एक पॉजिटिव मोरल, पॉजिटिव व्यू देकर आपको कंक्लूड करना है आपका ऐसे। इस तरीके से आपको पूरा ऐसे लिखना है। कीवर्ड पे आप नजर अच्छे से डाल लें कि आपको किस तरीके से लिखना है। कॉन्सेप्ट में ये बताना है आपको टॉपिक जो आपको मिला है वो कहना क्या चाहता है, उसमें फैक्टर क्या क्या वर्क कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, मतलब ये है कि उसका पॉजिटिव दृष्टिकोण क्या है, नेगेटिव दृष्टिकोण क्या है, उसके फायदे क्या हैं, उसका नुकसान क्या है, उसका असर क्या पड़ेगा और उसमें अगर कोई कमी है तो उसके सुधार के लिए करना क्या होगा। ये सब चीजें आपको लिखनी होती हैं, यही कोट्स होती हैं। तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, लिखना है। ये तो था ऐसे के बारे में। अब बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की। तो 34 to 35 वीडियोस आई हैं ग्रामर की, जिसमें 7-8 टॉपिक भी मैंने पढ़ाए हैं। उसके बाद लेटेस्ट पैटर्न पे प्रैक्टिस कराई है। प्लेलिस्ट का आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और जो ये सब पढ़ाया है उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए 34-35 क्लासेस का, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, यश स्टडी हब। इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लें। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से तैयारी करें और सेफ्टी के साथ एग्ज़ाम देने जाएं। ख्याल रखें अपना, फैमिली का ख्याल रखें। बाय।